कहानी शुरू होती है और हम जेसी और गेराल्ड हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वेकेशन के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। गेराल्ड अपना सामान पैक करते वक्त अपने बैग में 2 हैंडकफ्स यानी हथकड़ियां भी रख लेता है। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक गेराल्ड की कार के सामने एक डॉग आ जाता है। वो डॉग कार से ठुकने से थोड़ा ही बच गया था। अब ये लोग उस डॉग को रास्ते से बचाकर एक घर में आते हैं। वो घर शहर से काफी दूर था, इस वजह से वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये घर बीच के पास था। खैर जेसी फ्रिज में से मीट निकालकर घर के बाहर ले आती है और उसी डॉग को बुलाने लगती है। हम देखते हैं कि गेराल्ड घर में कोई टैबलेट खा रहा था। कुछ देर में जेसी के पास वो डॉग वहाँ पर आ जाता है। डॉग मीट को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वहाँ गेराल्ड आ जाता है और डॉग उसे देखकर वहाँ से चले जाता है। उस मीट को वहीं छोड़कर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। इसी बीच दोनों घर का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। इसके बाद जेसी नाइट सूट पहनकर रेडी हो जाता है क्योंकि ये दोनों रोमांस करने वाले थे। फिर गेराल्ड वहाँ आ जाता है और वो अपने साथ ही वहीं हैंडकफ्स भी लाया था। फिर वो जेसी के हाथों में बांधने को कहता है। जेसी उसकी बात पर रेडी हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे ये सब काफी अजीब भी लग रहा होता है। गेराल्ड कहता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हेल्प के लिए चिल्ला भी सकती हो। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ये लोग इंटीमेसी का खेल अलग ही स्तर पर खेलने वाले हैं। खैर जेसी उसे कहती है कि मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन गेराल्ड उसकी बातों को नहीं सुनता। इसके बाद जेसी कहती है कि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसे अपने हाथों को खोलने को कहती है। इसके बाद इन दोनों में बहस हो जाती है। उसके मना करने से गेराल्ड गुस्सा हो जाता है। गेराल्ड कहता है कि वो रिलेशनशिप को और बेहतर करना चाहता है, जिस पर जेसी कहती है कि तुम इन हैंडकफ्स को खोल दो, इस बारे में हम बात करेंगे। फिर गेराल्ड उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी अचानक गेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जेसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो गई है। वो गेराल्ड को आवाज लगाने लगती है, लेकिन गेराल्ड का कोई रिप्लाई नहीं आता। जेसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा ही नहीं पाती। ऐसे में वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर जेसी देखती है कि गेराल्ड के नीचे गिरने की वजह से उसके सिर से खून निकल रहा है। वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता। जेसी को बंधे हुए अब काफी टाइम हो गया था। फिर वहाँ वही डॉग आ जाता है। वो डॉग गेराल्ड की बॉडी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जेसी उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो डॉग वहाँ से हिलता तक नहीं है। फिर वो डॉग गेराल्ड के हाथ को काट कर खाने लगता है। जेसी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। जेसी किसी तरह ऊपर रखी हुई बुक को डॉग की तरफ फेंक देती है और डॉग दरवाजे के पास बैठकर गेराल्ड से मांस को खाने लगता है। तभी जेसी देखती है कि गेराल्ड उठ गया है और वो ठीक है। जेसी उसे जिंदा देखकर काफी खुश होती है। उससे कहती है कि प्लीज अब इन हैंडकफ्स को खोल दो। तभी जेसी देखता है कि गेराल्ड की बॉडी अभी भी जमीन पर ही पड़ी हुई है। जेसी समझ जाती है कि उससे बात करने वाला गेराल्ड बस उसकी इमेजिनेशन है, क्योंकि असल जिंदगी में तो वो मर गया है। अब वहाँ पर गेराल्ड की शैडो उससे कहती है कि तुम इतनी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आया। तुम मेरी बॉडी को उस डॉग के द्वारा खाते हुए देखती रही और तुमने कुछ भी नहीं किया। जेसी जैसे तैसे खुद को हथकड़ी से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और किसी तरह जेसी उन हथकड़ियों से अपने हाथ को बाहर निकाल लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये भी जेसी की एक इमेजिनेशन है और वो अभी भी उन्हीं हैंडकफ्स में बंधी हुई है। फिर ये तीनों जेसी की शैडो और गेराल्ड की शैडो आपस में बातें करने लगते हैं। जेसी एक लंबी सांस लेती है और वो दोनों शैडो गायब हो जाती है। अब जेसी किसी तरह से उस फोन तक पहुंचना चाहती थी। तभी यहाँ गेराल्ड की शैडो आ जाती है और बताती है कि उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया है, तो फोन उठाने का कोई फायदा नहीं होगा। जेसी की शैडो जेसी से कहती है कि तुम्हें तब तक सरवाइव करना होगा जब तक तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आ जाता। अब यहाँ पहले की तरह गेराल्ड की शैडो फिर से वही टैबलेट लेती है और वो पानी का गिलास बेड के ऊपर रख देती है। असल में ये गिलास उसने नहीं बल्कि गेराल्ड ने ही रखा था जब उसने जेसी को बेड से बांधा था। अब जेसी को बहुत टाइम से बंधे होने की वजह से प्यास लगने लगती है। फिर जेसी किसी तरह से उस गिलास को अपने हाथ में ले लेती है। उसे लगता है कि वो अब पानी पी लेगी, लेकिन गिलास उसके मुंह तक पहुंच पाता। इसके बाद वो उस गिलास को वापस से वहीं रख देती है। इसके बाद वो डॉग फिर से गेराल्ड की बॉडी के पास आ जाता है और उसे खाने लगता है। जेसी ये देखकर काफी डर जाती है। फिर जेसी को वो याद आता है कि गिलास के पास एक कार्ड भी रखा है। उस कार्ड को उठा लेती है और उस कार्ड को घुमाकर गोल कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे वो पानी पी ले। जेसी का ये आइडिया काम करता है और वो गिलास को उठाकर पानी पीने लगती है। फिर उसकी शैडो उससे कहती है कि तुम्हें बात के लिए थोड़ा पानी बचा कर रखना होगा। फिर जेसी थोड़ा पानी बचाकर वापस से ऊपर रख देती है। थकान होने के बाद जेसी वहीं सो जाती है। रात में अचानक उस घर में कोई आ जाता है और वो डॉग भी यहाँ से डर कर भाग जाता है। इसी बीच जेसी की आंखें खुल जाती है और उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में आ गया है। वो देखती है कि उसके सामने एक बड़ा लंबा और डरावना आदमी, वो आदमी उसके सामने एक केस यानी बक्सा रखता है। इसमें रिंग और बोन यानी हड्डी होती है। जेसी को लगता है कि ये सब भी उसके दिमाग इमेजिनेशन है। तब यहाँ गेराल्ड की शैडो आती है और उसे बताती है कि
ये सब अंधेरे में आने वाले घोस्ट भी हो सकते हैं। यानी कि इसके बाद वो आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो डॉग घर से बाहर क्यों चला गया। अब जैसी ये सुनकर और भी ज्यादा डरने लगती है। उसे लगने लगता है ये सच में घोस्ट है। अचानक वो डरावना आदमी भी वहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ एक आदमी की शैडो आती है और उससे कहती है कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगी तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जैसी अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर हमें एक फैमिली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उस फैमिली में लेडी अपनी 12 साल की बेटी की बुराई अपने हस्बैंड से करने लगती है। वो आदमी अपनी बेटी के पास जाता है, अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता है। अगली सुबह जैसे की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब वो अब सपने में देख, असल में वो छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि जैसी ही थी और वो उसके सौतेले पेरेंट्स थे। इसी वजह से उसे गेराल्ड के साथ इंटीमेट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। गेराल्ड की शैडो ये सुनकर काफी नाराज होती है क्योंकि उसने यानी कि जेसी ने कभी भी शादी के बाद उसे ये बात नहीं बताई। इस पर जेसी कहती है कि अब इन बात का कोई फायदा नहीं है और मैंने इसलिए नहीं कहा ताकि हमारी मैरिड लाइफ पर कोई फर्क न पड़े। गेराल्ड की शैडो फिर बताती है कि आज रात वो आदमी वापस आएगा और तुमको अपने साथ ले जाएगा। जेसी कहती है कि वो भी तुम दोनों की तरह मेरे माइंड की इमेजिनेशन है। फिर जेसी फर्श पर उस आदमी के पैरों के निशान देखती है जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि वो असल में कोई है। गेराल्ड की शैडो बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद वो आदमी तुम्हारी वेडिंग रिंग निकाल ले जाएगा। अभी एक बार फिर जेसी की आंखें लग जाती है और हमें फिर से उसकी बचपन की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसमें उसके डैड उससे वो बात सीक्रेट रखने को कहते हैं, जिस पर रोते हुए वो हाँ कर देती है। इसी बीच जेसी को सोते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पैर चाट रहा है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि वो डॉग उसका पैर चाट रहा है। वो अपने पैरों को हटाने लगती है, तभी वो डॉग उसके पैर में काट लेता है। डॉग वहाँ से हटकर फिर से गेराल्ड की बॉडी को खाने लगता है। फिर से गेराल्ड की शैडो उससे कहती है कि ये डॉग फिर से तुम पर हमला कर सकता है और तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं है। तुम यहाँ पर हमेशा के लिए बंदी ही रह जाओगी और एक टाइम के बाद मर भी जाओगी। जेसी को उसकी बातें सुनकर डर लगने लगता है। धीरे धीरे फिर से उसकी आंख लग जाती है। जेसी फिर से अपने सपनों में आ जाती, जहाँ वो अपने बचपन में जाती है और छोटी जेसी से बात करने लग। छोटी जेसी कहती है कि तुम्हारे पास सरवाइव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि छोटी जेसी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। उसकी मॉम यहाँ प्रेग्नेंट होती है। इसे देखकर उसके डैड काफी खुश हैं, लेकिन जेसी को ये सब बुरा लगता है और वो अपने पास रखे गिलास को तोड़ देती है। इससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर उसके डैड उसे अंदर ले जाते हैं और हाथ पर पट्टी बांधने लगते हैं। यहाँ जेसी उठ जाती है और उस गिलास को यूज करने का आइडिया आता है, लेकिन दोनों शैडो उसको ऐसा करने से मना करती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर भी सकती हो। जेसी उस गिलास को उठा लेती है और उसे तोड़ने लगती है। गिलास टूटने के बाद जेसी गिलास के एक टुकड़े के ऊपर फंसा लेती है और अपना हाथ काटने लगती है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होता है, पर वो नहीं रुकती और आखिरकार वो अपने एक हाथ को काटकर हैंडकफ से बाहर निकाल लेती है। उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो गया था। फिर किसी तरह जेसी बेड को खींचकर टेबल तक ले जाती है और वहाँ रखी चाबी से दूसरे हाथ को खोल देती है। इसके बाद वो खून को रोकने के लिए अपने हाथ पैर बांधने लगती है। इससे खून तो रुक जाता है, लेकिन जैसी ही वो गाड़ी की चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है, वो अचानक बेहोश हो जाती। जब उसे होश आता है तो वो डॉग उसे काट रहा था। अब जैसी उसे मारकर अपने पास से हटा देती है। फिर उसकी निगाह गेराल्ड की बॉडी पर जाती। वो देखती है कि डॉग ने उसकी बॉडी खाते खाते पूरी बिगाड़ दी। खैर जैसी चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे लगता है कोई उसके घर में है और वो डॉग पहले की तरह घर से बाहर चला जाता है, जैसे कि वो किसी चीज से डर रहा हो। जेसी को अपने कमरे में वही आदमी दिखाई देता है। वो उससे डरती है। वो आदमी पहले की ही तरह उसके सामने एक केस रख देता है। जेसी समझ जाती है कि वो उसकी वेडिंग रिंग मांग रहा है। अब जेसी अपने हाथ से रिंग निकाल कर उसे अपनी वेडिंग रिंग देती है, जिसके बाद वो कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। उसे वहाँ गेराल्ड की शैडो मिलती है जो उसे बाय कर रही थी। फिर जेसी कार को तेजी से चलाने लगती है। कमजोरी की वजह से उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। जेसी को लगता है कि उसकी गाड़ी में कोई बैठा है। वो घबराने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेसी को वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं। घायल होने के बाद भी जेसी अपनी कार का हॉर्न बजाती है और वो लोग उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और उसकी मदद करते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेसी बिल्कुल ठीक है और वो अपने डैमेज हाथ से अब लिख भी पा रही है। वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में लिख रही थी। जेसी पुलिस को सब बता देती, जिससे डॉक्टर बताते हैं कि गेराल्ड की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जेसी को लगता है कि अब उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब वो रात को सोती है उसे अब भी वही डरावना आज दिखाई देता है। पुलिस आगे बताती है कि पुलिस को उसके घर की छानबीन में उसकी वेडिंग रिंग अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद वो एक चैरिटी चलाती है जिसमें वो उसी की तरह पीड़ित लड़के लड़कियों की मदद करती है। वो उनसे मिलती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती। कुछ टाइम बीतने के बाद एक दिन जेसी न्यूज़पेपर में दिखती है कि रेमंड नाम के अजीब सी आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये वही
आदमी होता है जो उसे रात में मिलने आता था। जैसी उससे मिलने कोर्ट में आती है, वो आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम असली हो ही नहीं सकते। इस आदमी का नाम रेमंड होता है। रेमंड पर इल्जाम था कि वो लोगों की कब्र से उनकी हड्डियां और गहने चुराया करता था। फिर जेसी को उस आदमी में गेराल्ड दिखाई देने लगता है। जेसी उससे कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे छोटे निकले। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और अब अपनी लाइफ को ठीक तरह से जीने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।